नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में आने वाला जो 14वां पाठ है इसका नाम है मेरी माँ और इस पाठ के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो मेरी माँ पाठ के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म सन 1887 में और निधन 1927 में हुआ था। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पितामह यानी कि उनके पिता के पिता, उनके दादा या फिर नाना जी, वह ग्वालियर से रोजी रोटी की तलाश में इस गांव में आकर बस गए थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। उनके पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर पिता का सरकारी कचहरी में सरकारी जो स्टैम्प होते हैं वह बेचकर उनके परिवार का वह पालन पोषण होता था तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। और यह काम करके उनके पिताजी ने पूरे परिवार का पालन पोषण भी वह करते थे और उनके बच्चों को वह शिक्षा भी देते थे। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। उर्दू मीडियम में उनकी परीक्षा में 2 बार फेल होने पर, असफल होने पर उन्होंने अंग्रेजी मीडियम की परीक्षा दी और इसमें पढ़ाई शुरू की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। स्वाध्याय से उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी, बंगाली भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। राम प्रसाद बिस्मिल वह शुरुआत में तो आर्य समाज की प्रवृत्तियों में जुड़े थे, पर बाद में वह क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। काकोरी रेल डकैती जो हुई थी, अंग्रेज खजाना लूटकर भारत से विदेश तक पहुंचाते थे। यहाँ की धन संपत्ति और भी कई सारी कीमती चीज़ें जिसमें रेल में भरी हुई थी, वह रेलगाड़ी लूटने की जो घटना हुई थी, जो काकोरी रेल डकैती की जो घटना हुई थी, जो कांड हुआ था, उसमें मुख्य अभियुक्त, मुख्य पात्र राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो इस घटना से राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। अंग्रेज़ों के हाथों इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई ये रेल डकैती करने के कारण, और वह शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। वह शुरुआत में राम या फिर अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में वह लिखते रहते थे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। बंगाली भाषा में से हिंदी में इन्होंने अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। उन्होंने अपनी आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले लिखकर पूरी कर जेल से उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवा दी, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। उनकी आत्मकथा के कुछ अंश है वह श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छापे गए। अब इस पाठ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इस पाठ में क्या बात की गई है। माँ केवल जन्म नहीं देती, व्यक्ति का निर्माण भी करती है। माँ केवल अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देती, बल्कि उनके व्यक्तित्व का पूरा निर्माण भी
करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि अवर्णनीय, अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं। अपने जीवन में उनकी माँ का क्या स्थान है वह बताते हुए और अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति जो क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल है वह उनके प्रति नतमस्तक होते हैं, उनके सामने अपना सिर झुका लेते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती और वह चाहे कितने भी जन्म ले ले, जन्म जन्मांतर में भी वह अपनी माँ का ऋण है वह कभी भी चुका नहीं सकते। इस बात को उन्होंने अपने आत्मकथा में कहा। तो अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। लखनऊ जो कांग्रेस समिति थी उसमें जाने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि उसमें जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। मेरे दादाजी और पिताजी इस बात का विरोध करते रहे किंतु मेरी माताजी ने मुझे खर्च दे दिया, यानी कि वहाँ तक जाने का जो भी खर्च होता था वह सारा पैसा उन्हें दे दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था और उसी समय जहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल रहते थे वह शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ भी हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। वह जो क्रांतिकारी कार्य करते थे वह उनके पिताजी और दादाजी को अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उनके पिताजी और दादाजी को पता था कि अंग्रेज के विरोध में खड़ा रहने पर क्या क्या पीड़ाएं भोगनी पड़ सकती है, यह सोचकर उनका कलेजा काँप जाता था। इसलिए अपने एक के एक बेटे को वह इस क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ा देखकर वह बहुत ही दुख की अनुभूति करते थे। बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस कार्य अच्छे न लगते थे किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। लेखक के दादाजी और पिताजी को उनका यह कार्य जरा भी पसंद नहीं था, पर लेखक की जो माता है, रामप्रसाद बिस्मिल की जो माता है, वह हमेशा उनके कार्य को सराहती रहती, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहती, उनका उत्साह कभी भी भंग नहीं होने देती थी। परंतु इसके कारण अक्सर उन्हें पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। मुझ में जो कुछ भी जीवन तथा यह मुझ में जो साहस है वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे किंतु माताजी यह कहती थी शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। रामप्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी और दादाजी उनके विवाह की बात को लेकर अक्सर चर्चा करते रहते थे कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, पर बिस्मिल जी की माताजी है वह हमेशा उनकी बात को काट देती थी और कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही इसका विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में
वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। और उसकी माता जी के इस अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार यानी कि अच्छे व्यवहार ने ही राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन में ऐसी दृढ़ता उत्पन्न की कि वह किसी भी आपत्ति तथा संकट के आने पर अपना संकल्प नहीं छोड़ देते थे, त्याग नहीं देते थे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। एक समय की बात है कि लेखक के पिताजी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी, वह किसी दीवानी यानी कि अदालत के किसी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे कि जो भी काम करवाना हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। और कुछ आवश्यकता पड़ने पर जो वकील है वह राम प्रसाद बिस्मिल जी को बुलाते हैं, बुलाने के लिए किसी को भेज देते हैं और कहते हैं कि इस कागज में, इस वकालतनामे में वह उनके पिताजी के हस्ताक्षर कर दे। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। अपने पिताजी के हस्ताक्षर मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। वकील साहब है वह राम प्रसाद बिस्मिल को बहुत समझाते हैं कि यह मुकदमा यहीं पर खारिज हो जाएगा, यानी कि इस अर्जी को यहीं पर न्यायाधीश है वह काट देगा और अगली तारीख दे देगा। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। परंतु इस बात का भी मुझ पर यानी कि लेखक पर, राम प्रसाद बिस्मिल जी पर वकील की इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अपने पिताजी के हस्ताक्षर भी नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। राम प्रसाद बिस्मिल जी है वह हमेशा अपने जीवन में सत्य का आचरण ही करते थे। वह चाहे कुछ भी हो जाए पर सत्य ही बोल देते थे। उन्होंने कभी भी सत्य का त्याग नहीं किया। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं कि उनकी माता का विवाह कितनी उम्र में हुआ था, तो कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनकी माताजी का विवाह है वह हुआ और वह शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी और उस समय वह एक सामान्य ग्रामीण कन्या की तरह, गांव की लड़की की तरह वह नासमझ एवं अशिक्षित थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और शाहजहाँपुर उनके दादाजी और पिताजी रहने आए। उससे कुछ दिनों बाद ही उसने अपने बेटे की शादी की और अपनी छोटी बहन को वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए बुला लिया, यानी कि लेखक की बुआ को वहाँ पर रहने के लिए कुछ दिनों के लिए बुला लिया गया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी और उन्होंने ही माताजी को, लेखक की माता को गृह कार्य की शिक्षा दी, सिखाए। गृह कार्य है वह सारे सिखाए। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। और थोड़े दिनों बाद ही लेखक की माताजी, राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी, वह घर के सारे कामकाज है वह सीख गई और भोजन का भी वह ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। लेखक कहते हैं कि उनके जन्म के बाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म के बाद
उनके जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया, हिंदी पढ़ने की शुरुआत की। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था और यह जो पढ़ाई लिखाई का शौक है वह उनमें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनके अक्षर बोध करती थी। जो सहेलियाँ मोहल्ले की उन्हें मिलने के लिए उनके घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी उन्होंने ही माताजी को अक्षर बोध कराया। वही उनको लिखना पढ़ना थोड़ा थोड़ा सिखाती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी और बहुत सारा परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, बहुत सीख के, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके वह थोड़े ही दिनों में देवनागरी लिपि उनका अध्ययन लेखक की माताजी है वह करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब रामप्रसाद बिस्मिल की बहनें, जो छोटी बहनें थी, उनको उनकी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी ने खूब वार्तालाप होता। जब से रामप्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाज में उन्होंने प्रवेश किया, तब से ही उनके माताजी से उनके खूब वार्तालाप होते थे। उनसे उनकी माताजी के साथ उनके बहुत सारे वार्तालाप होते थे, बहुत सारी बातचीत होती थी। उस समय की उपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं और उस समय की उपेक्षा में, उस समय के बात करें और अब इस समय की यानी कि लेखक लिख रहे हैं कि अब जब उसको फांसी हो रही है, उस समय से लेकर अब समय की अब बात करें तो उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिले तो मैं अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। उनके विचार भी बहुत उदार थे कि वह समाज और देश के कल्याण के बारे में भी उनकी माताजी बहुत ज़्यादा सोचती थी। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी उदार दिल वाली और ऐसी माता मुझे नहीं मिलती तो मैं भी शायद संसार के चक्र में फंसकर बड़ा होकर कुछ नौकरी ढूंढता, कुछ नौकरी करता या फिर शादी या विवाह करके अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ अपना जीवन निर्वाह करता और देश के लिए मैं शायद कुछ न कर पाता। पर मुझे ऐसी माता मिलने पर मुझे बहुत गर्व है कि मेरी माँ के विचार ऐसे है, इसलिए ही मैं जीवन चक्र में नहीं फंसा। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है। मेरे क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी बहुत सारी सहायता की है, जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। मेजिनी एक इटली की रहवासी है, जिसको भी उसकी माताजी ने ऐसा ही प्रोत्साहन दिया था। उसका उदाहरण रखते हुए रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि जैसे मेजिनी को उसकी माता ने सेवा की थी, वैसा ही मुझे अपनी माता के द्वारा संस्कार और ज्ञान मिला है। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। मेरी माता का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि मैं जो भी कार्य करूं उससे किसी की जान की हानि न हो, किसी के प्राण न जाए। उसका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनकी माताजी के यह विचार थे कि कभी अपने शत्रु, अपने दुश्मन को भी प्राण दंड कभी भी नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी।
इनके इसी आदेश के कारण मुझे 2 बार अपनी प्रतिज्ञा है वह भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। रामप्रसाद बिस्मिल जी, जिनको अब फांसी दी ही जाने वाली है, 2 दिनों के बाद वह अपनी माता के बारे में लिख रहे हैं कि हे जन्मदात्री, मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी, मेरी माँ, इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी मुझे अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा ऋण अदा नहीं कर पाया। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋणित नहीं हो सकता। यह जीवन तो क्या, अगर मैं अनेक जन्म ले लूं तो भी सारे जन्मों में भी मैं तुम्हारा ऋण मैं चुका नहीं सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। जिस प्रेम तथा जिस दृढ़ता से तुमने इस तुच्छ जीवन का मुझे जो बड़ा करने का, मुझे जो सुधारा है, मुझे जो बताया है, मुझे जो संस्कार दिए हैं, मुझ में जो सुधार लाया है, वह मैं कभी भी भूल नहीं सकता और उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में भी श्रेय तुम ही को है। जिस तरह तुमने अपनी देववाणी के द्वारा जो मेरा सुधार किया है, उसके कारण ही मैं जो अब तक जो भी देश की सेवा कर पाया हूँ, तुम्हारे इसी कार्य से मुझे देश सेवा का भी प्रोत्साहन मिला है और मेरी सहायता भी हुई है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। मैंने जो कुछ भी सीखा उसका सारा श्रेय है मैं तुम्हें ही देता हूँ। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। जिस प्यार से तुम मुझे सिखाती थी वह देखकर मुझे तुम्हारी जो मंगलमय मूर्ति है वह याद आ जाती है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देती हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। अगर तुम मुझे डांटती भी थी तो बड़े प्यार से तुम मुझे सिखाने का कार्य भी करती थी। अगर तुम मुझे डांटती भी थी तो उस डांटने के साथ साथ मुझे बड़े प्यार से सिखाने का कार्य भी करती थी। तुमने बड़े प्यार से मुझे हर बात है वह समझा दी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। और अगर मैंने कभी गुस्से में आकर धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब भी तुमने मुझे प्रेम भरे शब्दों में ही समझाया। तुमने मुझे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है और इसका परिणाम भी कभी भी अच्छा नहीं आएगा। जीवनदात्री, जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। हे मेरी माँ, तूने मुझे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया किंतु मेरा पालन पोषण ही तूने नहीं किया, किंतु तूने मेरा आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुमने मेरी सदैव सहायता की। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे और मैं जब भी जन्म लूँ, जन्म जन्मांतर तक
भगवान मुझे ऐसी ही माता दे। मैं तुमको ही भगवान से हर जन्म में अपनी माता बनने का वरदान चाहता हूँ। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। चाहे मेरे जीवन में कैसा भी संकट आ जाए, चाहे कैसी भी मुश्किलें आ जाए, पर तुमने मुझे कभी भी अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सदैव तुम अपनी प्रेम भरी वाणी मुझे सुनाकर अपने प्रेम भरी भाषा में ही तुम मुझे हमेशा सांत्वना, यानी कि मुझे हमेशा शांत रहने की सीख देती रही। धीरज से काम लेने की सीख तुमने मुझे हमेशा दी। तुम्हारी दया की छाँव में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। तुम्हारी दया की छाँव में, तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने अपने पूरे जीवन में भी कभी कोई कष्ट का, किसी दुख का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। इस संसार में किसी भी वस्तु का भोग करने की या बहुत सारा धन पाने की या भोग विलास करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है मेरी, केवल एक ही इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके इस जीवन को सफल बना लेता। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और तुम्हारी सेवा करके अपने इस जीवन को मैं सफल बना लूँ। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी को 2 दिनों बाद ही फांसी होने वाली है। तो यह अपने आत्मकथा में उनके यह आखिरी शब्द है कि मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी ये इच्छा भी पूर्ण हो पाएगी। मुझे नहीं लगता कि इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो पाएगी और तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर अंत में सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। माँ, तुम यह जरूर समझ पाओगी कि तुम्हारा इकलौता पुत्र माताओं की माता भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए अपने जीवन को देवी के चरणों में बलि चढ़ा गया, भेंट कर गया और उसे तुम्हारी कोख कलंकित न की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा और उसने तुम्हारी कोख, तुम्हारे नाम को कलंकित नहीं किया और अपनी प्रतिज्ञा पर वह दृढ़ रहा। उसने जो भी बोला उसने कर दिखाया, वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा और मातृभूमि की सेवा के लिए वह उसे मृत्युदंड मिला है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब आज़ाद भारत, स्वाधीन यानी कि आज़ाद भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो जब भी आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब उसके किसी पन्ने में तुम्हारा नाम भी उज्जवल अक्षरों में लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जब गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी को यह पता चला कि उनके पुत्रों की मृत्यु हुई है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी, वह जरा भी दुखी नहीं हुई थी और धर्म रक्षार्थ यानी कि धर्म की रक्षा करने के लिए उनके पुत्रों ने जो बलिदान दिया धर्म की रक्षा करने के लिए, उसके लिए अपने पुत्रों की मृत्यु होने पर भी उनकी माता दुखी नहीं हुई थी, बल्कि
मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री है जन्म देने वाली, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। मुझे यह वरदान दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय वह जरा भी विचलित न हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। मुझे यह वरदान दो, हे जन्म देने वाली, हे मेरी माँ, मुझे यह वरदान दो कि मेरे अंतिम समय में जब मेरी मृत्यु एकदम नज़दीक आ जाए, तब भी मेरा मन है वह विचलित न हो, यानी कि अस्थिर न हो, डिगा हुआ या चंचल न बने, किंतु मैं अपने आखिरी समय में भी परमात्मा का स्मरण करता रहूं और अपने शरीर का त्याग कर दूं। तो यहाँ पर जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी है, उनके जीवन की पूरी बात बताई गई है कि उसके जीवन में उनके जो पिता और दादा के अलावा सबसे जो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसकी माता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन में उनकी माता का क्या योगदान है, और अगर उनकी माता द्वारा उनमें जो संस्कार और जो राष्ट्र प्रेम की भावना का सिंचन न किया गया होगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी भी किसी सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन निर्वाह करते। तो क्रांतिकारी बनने में जो उनको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया था तो वह उनकी माता ही थी। तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनको 2 दिनों बाद अंग्रेज़ों के द्वारा जो ट्रेन डकैती की जो घटना हुई थी, उनमें दोषी करार करते हुए 2 दिनों बाद फांसी की सज़ा होने वाली है। तो 2 दिनों से पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा है वह पूरी लिख ली है, और जैसे तैसे करके अपने आत्मकथा को जेल से बाहर भिजवा दिया है। और इसी आत्मकथा के अंत के पन्नों में उन्होंने अपनी माता के गुणगान यहाँ पर गाए हैं कि अगर मेरी माँ न होती तो आज मैं यह ऐसा कार्य कदापि न कर पाता और देश के काम न आ सकता। तो एक व्यक्ति के जीवन में उसकी माता का क्या महत्व होता है, उसकी माता उसके जीवन में क्या कार्य कर सकती है, यह इस पाठ में हमें बताया गया है। तो इस पाठ के अंत में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो हम उसे भी जान लेते हैं। प्रोत्साहन यानी कि उत्साह बढ़ाना या फिर हिम्मत बंधाना, सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार, अच्छी चाल चलन, संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय, वकालतनामा, अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र, अदालत में हम जो भी केस दर्ज करें उस केस के अंतर्गत दावा करने की जो अधिकार पत्र होता है वह नितांत यानी कि बिल्कुल पूरी तरह जीवन निर्वाह यानी कि जीवन व्यतीत करना या फिर जीवन जीना। मेजिनी इस पाठ में यह शब्द आया था। तो मेजिनी कौन थे, तो कि मेजिनी का जन्म सन 1805 से 1875 के बीच इटली में हुआ था। वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त और सक्रिय और निर्भीक नेता था। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह ऑस्ट्रेलियन शासक से इटली को मुक्त करने के लिए जीवन भर लड़ता रहा। उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के गुणगान गाए हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माँ के बारे में बताया है, वैसे ही मेजिनी ने भी अपने आत्मकथा में अपनी माँ के बारे में बताया है। जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली माता या फिर माँ, अवर्णनीय जिसका वर्णन न हो सके। धृष्टता यानी कि उद्दंडता, ढीठाई या फिर दुस्साहस, आत्मिक आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंध रखने वाला। जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों तक। सांत्वना यानी कि तसल्ली देना या फिर ढांढस बंधाना। धर्म रक्षात यानी कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कार्य। विचलित यानी कि अस्थिर या डिगा हुआ या फिर चंचल भी हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।